देखो अगर इस वीडियो पर क्लिक कर लिया ना तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होगा वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं आपको। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता क्या, सबसे पहले तो ये देखो, कोई भी बंदा है, एक बंदा ए, एक बंदा है बी। ए कहाँ जाना चाहता है, बी की सीट पर जाना चाहता है, और बी कहाँ आना चाहता है, ए की सीट पर। इस चीज़ ने बोले अगर हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है, आसान शब्दों में क्लियर होगा। अब देखो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा कैसे, ये सब कैसे अप्लाई करना है पहली वीडियो में बता दिया। वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल बात होगी। तो अब इसमें स्पेशल क्या करना है म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले में, बाकी सब सेम है वो देख लेते हैं हम एक बार फटाफट। टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं आपका, ठीक है। देखो उस वीडियो में देख लेना आप, बाकी सब डिटेल डाल दी। अब यहाँ पे जब एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन आएगा ना, यहाँ पे है असली खेल। यहाँ पे जब हम ये सेलेक्ट करेंगे तो पहले सेलेक्ट करते टाइम तीन ही चीज़ आती थी, PWD ग्राउंड्स यानी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दूसरा होता है स्पाउस ग्राउंड यानी कि वो अपनी पति पत्नी या अपने बच्चे अपनी फैमिली के बेसिस पे कर रहा है, तीसरा होता था जर्नल ग्राउंड्स जिस पे हम सभी क्या करते थे, अप्लाई करते थे, ठीक है। आ गया जनरल ग्राउंड का समझ में। अब नेक्स्ट, अब की बार एक नई चीज़ ऐड हुई है ऑनलाइन में, जिस चीज़ को बोलेंगे हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट करना, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल यानी कि लास्ट वाला, अगर म्यूचुअल लेनी है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखो अगर म्यूचुअल सेलेक्ट हो गया, अब पूछेगा नंबर ऑफ रूल टाइम्स रूल 3 अवेल्ड, कितनी बार आपने रूल 3 यूज़ किया। अगर एक बार भी नहीं तो यहाँ पे कर दो नो। अगर पहले यूज़ किया है तो आप 1 करो या 2 करो, क्योंकि 2 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, क्योंकि फीमेल्स को कितने चांस मिलते हैं 3 और मेल्स को कितने मिलते हैं 2, ठीक है। और आपने यूज़ किया तो यहाँ पे लास्ट अवेल डेट में वो डेट डालनी पड़ेगी जिस दिन आपने वो यूज़ किया था, ठीक है। अब ये डाल दिया, उसके बाद क्या होगा वो देखो, यहाँ पे म्यूचुअल GDS की ID डालनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन से GDS की डालनी पड़ेगी, सपोज करो आप A हो और आपको B की जगह पे जाना है तो आपको B की ID यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और आप अगर B हो तो आपको किसकी ID डालनी है, A की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसकी ID डाल के गेट डिटेल्स पे, उसके बाद उस बंदे की डिटेल आ जाएंगी। ये देखो ऐसे डिटेल आ जाएंगी। सेम चीज़ क्या करना है, सेम चीज़ आपका दोस्त भी यही भरेगा, क्योंकि आप म्यूचुअल ले रहे हो तो आपने पहले उससे बात की होगी या आपने उसके साथ सेटिंग कर रखी होगी कि भाई तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी पे आ जाता हूँ, जो भी है मतलब। सेम अगर वो फॉर्म भर देगा तो आपको ऐसे आ जाएगा आपके यहाँ पे भी, जब आप डालोगे जैसे ये उसने पहले अप्लाई कर रखा है तो आपके यहाँ पे आ जाएगा ये वाली चीज़, कन्फर्म डिटेल्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। आप अपनी कन्फर्म करके सबमिट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो रोल होता है फर्स्ट GDS का वो ख़त्म हो जाता है, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा है बंदा है जो जिसके पास आपने अप्लाई किया है, उसके पास भी ये वाली चीज़ खुल जाएगी। उसमें क्या आएगा, जैसे उसने एग्री एंड कन्फर्म म्यूचुअल रिक्वेस्ट आ गया, इसमें दूसरे बंदे के पास ये चीज़ भी चली जाएगी और आपके पास भी रिजेक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो या आप इसको क्या कर लो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। जब रिजेक्ट कर दोगे तो आप डिक्लाइन हो जाएगा और एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। अब देखो अब मैं आपको समझाऊंगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो हो गई, अब टेंटेटिव वैकेंसी का सीन बताता हूँ मैं। जैसे ये 3 बंदे हैं, ठीक है, कोई भी X Y और Z, ये या तो अदर डिवीज़न में या अदर सर्कल में, ठीक है। और ये जिस डिवीज़न में जाना चाहते हैं उस डिवीज़न में 3 वैकेंसी हैं, C D और E, ये 3 वैकेंसी हैं। और ये 2 बंदे A और B ये उसी डिवीज़न में हैं, लेकिन ये भी इस चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं कि ये भी इसी वैकेंसी पे आना चाह रहे हैं। तो जैसे A और B अपना ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे तो इन तीनों के लिए इस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी हो जाएंगी, 5 वैकेंसी हो जाएंगी। अब आप कहोगे 5 कैसे, 3 तो ये थी तो इनका तो आपको पता चल गया, 3 तो ये हैं, ये वैकेंसी होगी P, परमानेंट वैकेंसी है ये। इसके साथ ही A और B के अप्लाई करते ही इन दोनों की वैकेंसी टेंटेटिव में चली जाएगी, ये वैकेंसी टेंटेटिव में आ जाएंगी, 3 और 2 टोटल 5
वैकेंसी हो जाएंगी अब, ठीक है, आ गया आपके समझ में इतना। अब 5 वैकेंसी हो जाएंगी तो अब नेक्स्ट प्रोसेस देखो क्या कैसे होगा। अब सपोज करो आपको पता चल गया इन दोनों के लिए 5 वैकेंसी हैं, XYZ के लिए 3 तो ये परमानेंट और ये 2 क्या हो जाएंगी, टेंटेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब सपोज करो इनमें से 2 लिस्ट लगनी है, 2 लिस्ट लगेंगी, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में सपोज करो ए का इसने XYZ ने क्या क्या भरा, देखो CDE, सबसे पहले ये वैकेंसी भरेंगे ये सभी CDE, ठीक है। इनमें सपोज करो सबसे सीनियर ए है, ए कौन सी वैकेंसी भरेगा, CDE, ठीक है। अब ए सीनियर है, सबसे बड़ा सीनियर है ए को पहली वैकेंसी मिल जाएगी सी, यानी ए कैंसिल हो गया, ए को पहली वैकेंसी मिल गई सी। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, अब देखो ये CDE भरेगा ए तो, लेकिन ये XYZ थे, इनके लिए 2 वैकेंसी और थी, ए और बी, इनके लिए 2 वैकेंसी और हैं, ए और बी और ए और बी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब देखो एक्स कौन सी पे 5 पे करेगा, CDAB और CDAB, ठीक है। ए को पहली वैकेंसी मिल गई ये वाली सी, तो सी कैंसिल हो जाएगी, सी सभी से। अब देखो आपको ये पता चल गया कि टेंटेटिव वैकेंसी कैसे होती है। अब देखो इन तीनों को, ये 3 करेंगे 5 अप्लाई, ये दोनों करेंगे 3 पोस्ट पे अप्लाई, ठीक है। इनकी ये 5 पे देखो कौन सी पे करेंगे, CDE, A और B, CDE। सपोज करो इसने अप्लाई कर दिया BA और इसने अप्लाई कर दिया CDEBA, ये प्रेफरेंस दे दी इनने अपनी पोस्ट की, ठीक है। अब इनमें से सबसे सीनियर कौन है, इनमें से सब सीनियर ले लेता हूँ मैं ए को, ए सबसे सीनियर है तो ए ने सी अप्लाई, अब ए ने अप्लाई किया था CDE, इसने बी ने किया था अप्लाई CDE, ठीक है। अब ए सीनियर है तो ए को मिल गई सी, ए का खेल खत्म, सी सभी पोस्ट में से गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सी किसको मिल गई, ए को मिल गई। अब दूसरे नंबर पे सीनियर है एक्स ने अप्लाई किया था डी, तो एक्स को मिल जाएगी, इसको सी मिल गई, ए को सी मिल गई तो सी को सभी जगह से कैंसिल। अब एक्स है, एक्स ने अप्लाई किया, एक्स दूसरे नंबर पर सीनियर है, एक्स को मिल गई डी, एक्स ने अप्लाई किया था सी पहले ही ए को मिल गई तो अब इसको मिलेगा डी, तो एक्स को कैंसिल कर देते हैं, इसको कर देता हूँ कैंसिल में डी, यानी डी सभी में से क्या हो जाएगा, अब डी भी कट जाएगा, ठीक है। इसका खेल ख़त्म नहीं कर देता हूँ क्योंकि एक्स को लॉट हो गया। अब तीसरे नंबर पे सबसे सीनियर है वाई, ठीक है। वाई ने अप्लाई कर रखा है वैकेंसी ई पे, तो वाई को मिल जाएगी ई, वाई को ई मिल गई, कैंसिल हो गया, ई भी कैंसिल कर देता हूँ सभी को, सभी में से, इसमें से भी ई कैंसिल हो गया और इसमें से भी ई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाता जेड, ठीक है। और सपोज करो किसी दूसरे बंदे को ये डी भी मिल गया, अब जेड को ए और बी, जेड, अब इनमें से एक्स, एक बंदा और बच गया, सपोज करो यहाँ पे कोई एक बंदा पी और ये बच गया जेड। अब पी ने अप्लाई कर रखा था ए और बी, जेड ने कर रखा था बी और ए। अब यहाँ पे ए की ट्रांसफ़र क्लियर होगी और ये दोनों सेम लेवल, सेम वो हैं। अब जैसे ए की ट्रांसफ़र क्लियर हुई ना पहली वैकेंसी में, तो ये टेंटेटिव वैकेंसी परमानेंट होगी। जैसे बी की ट्रांसफ़र यहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो जिसने बी को अप्लाई कर रखा था उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, जैसे कोई भी बंदा ए बी सी,
ये तीनों सेम डिवीज़न में है, उसी डिवीज़न में है। ये जब भी अप्लाई करेंगे उस डिवीज़न में, अप्लाई करते ही इनकी जगह टेंटेटिव वैकेंसी शो कर देगा। इतनी समझ में आ गया आपको? जैसे ये अप्लाई करेगा उनकी जगह पे टेंटेटिव वैकेंसी शो कर देगा। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज करो ए की, बी की और सी की, इनमें से बस ए की ट्रांसफ़र हुई, बी की और सी की नहीं हुई। तो जिस बंदे ने टेंटेटिव में बी और सी को अप्लाई कर दिया उसकी ट्रांसफ़र होने के चांस कम है, और जिसने टेंटेटिव में ए को प्रेफरेंस दी थी, अब इसकी ट्रांसफ़र ए की हो गई तो इसकी परमानेंट हो जाएगी। तो जिसने ए अप्लाई कर रखा है ना टेंटेटिव में, उसका दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन जिसने बी और सी को अप्लाई किया था उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, आसान भाषा में समझा दिया। तो टेंटेटिव में आपको क्या करना है कि आपका ट्रांसफ़र हो 100% हो। तो आपको ये देखना कि जो सेम आप इस डिवीज़न में जाना चाहते हो ना इसमें, और इसमें 3 वैकेंसी और ये टेंटेटिव 2 दिखा रहा है, तो आप एक्स, वाई और जेड हो, तो आपको ये देखना कि इनमें से ए और बी का पर्सनल लेवल पे अपने डिवीज़न में ये देखना कि सीनियर कौन है। सपोज करो ए सीनियर है और बी दूसरे नंबर का सीनियर है और सी तीसरे नंबर का सीनियर है, और तीनों की पोस्ट टेंटेटिव में दिखा रहा है, तो आपको यही करना होगा कि पहले पे ए को प्रेफरेंस देनी होगी, दूसरे पे बी को, तीसरे पे सी को। क्यों दोगे? क्योंकि ये ज़्यादा सीनियर है तो इसके चांसेस हैं कि पहले इसकी ट्रांसफ़र होगी, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी। सपोज करो सी की ट्रांसफ़र ही ना हो, क्योंकि ये सबसे कम सीनियर है ना, इसकी अगर नहीं हुई तो आपकी एक पोस्ट बेकार जाएगी और आप मैक्सिमम 10 ही प्रेफरेंस भर सकते हो। तो आपको हर एक प्रेफरेंस देख के भरनी है। ठीक है, आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर भी किसी के क्लियर नहीं हुए डाउट तो पर्सनली मेरे से बात कर सकता है। मैंने अपने चैनल पर अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस पर जाओ, पर्सनली मुझे डीएम कर लो या इंस्टाग्राम पे कॉल कर दो, पर्सनली बात करके बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।